किश्तवाड़ में मुठभेड़ में घायल सेना का एक जवान शहीद। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे गजेंद्र सिंह। व्हाइट नाइट कोर ने शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि। ऑपरेशन त्राशी 1 के दौरान हवलदार गजेंद्र सिंह की शहीद हुए। गणतंत्र दिवस से पहले अनंतनाग के कांजीगुंड में मॉक ड्रिल। रेलवे स्टेशन पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ सेना, एसडीआरएफ और रेलवे पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन किया। कांजीगुंड मॉक ड्रिल में इमरजेंसी रिस्पांस क्षमताओं का किया गया आकलन। सभी सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशनल तैयारी का अभ्यास किया। श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस से पहले बलिदान स्तंभ पर गार्ड ऑफ ऑनर की रिहर्सल। प्रताप पार्क में गणतंत्र दिवस सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली में नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू ने दाखिल किया नामांकन प्रस्ताव। पार्टी निर्वाचन अधिकारी को सौंपा गया। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सत शर्मा समेत पहुंचे दिल्ली। नितिन नवीन के पार्टी अध्यक्ष पद के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए भरा गया नामांकन कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी मौजूद हुए। जम्मू के कश्मीरी पंडित समुदाय का विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा समुदाय सरकार से संवाद की मांग। एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, राज्य का दर्जा निश्चित रूप से मिलेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कई कश्मीरी पंडित वापस जा सकते हैं और जो पलायन नहीं हुए वो भी अभी वहां हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कई पहल की गई है। पाकिस्तान पर बोले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कहा, पाकिस्तान कभी अपनी आदतें नहीं बदलेगा। भारत के साथ रहने का फैसला सही था। AR रहमान विवाद पर बोले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कहा कि देश सबका है और इसमें विविधता में एकता है। किसी को मुस्लिम छात्रों के आधार पर विरोध करने का अधिकार नहीं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा, कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित समुदाय के पुनर्वास की बात तो सब करते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं करते। एक्स पर पोस्ट कर कश्मीरी हिंदुओं पर बोले पूर्व डीजीपी। कहा, 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाकर नरसंहार किया गया और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। पूर्व डीजीपी एक्स ने कश्मीरी हिंदुओं के 1990 के पलायन को त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि बड़गाम में ASP रहते हुए उन्होंने इस अमानवीय दौर को करीब से देखा है। श्रीनगर के अमीरा कदल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बना 7 करोड़ से ज्यादा का पैदल पुल। LG मनोज सिन्हा कल करेंगे उद्घाटन। झेलम किनारे बने नए पैदल पुल के साथ साफ पानी और पब्लिक टॉयलेट की भी सुविधाएं। स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण पर खुशी जताई। राजौरी में इंटरैक्टिव प्रोग्राम का आयोजन। गलबात के लिए पहुंची BDP अध्यक्ष महबूबा। रियासी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री से बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस में 15 से 25% राहत की मांग की है। मानसून, सर्दी और छुट्टियों से पढ़ाई प्रभावित होने का हवाला दिया। जम्मू के कजियाल इलाके में मिला PIA लिखा पाकिस्तानी गुब्बारा। इंग्लिश और उर्दू में PIA अंकित गुब्बारे को पुलिस ने जब्त किया। पुलवामा के निकलूरा में एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आरोपी से 7 किलो से ज्यादा चरस पत्ती और 450 ग्राम चरस पाउडर बरामद। मेंढर के बॉर्डर युवाओं के लिए आर्मी ने फिजिकल ट्रेनिंग आयोजित की। कई युवा सफल होकर आर्मी में भर्ती। फिजिकल ट्रेनिंग में युवाओं ने प्रशिक्षण से शारीरिक मजबूती और आत्मविश्वास बढ़ने की बात कही। स्थानीय लोगों ने पहल की सराहना की। राजौरी के तंगवाल में एक महिला बोरे में बंधी हुई मिली। पुलिस ने महिला को बोरे से बाहर निकाला और जांच जारी है। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 5.7 मापी गई तीव्रता। लद्दाख के डीजीपी मुकेश सिंह ने लेह स्थित UT सचिवालय में मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा से मुलाकात की। बैठक को औपचारिक और स्वेट बताया गया। करगिल में इंडिया विंटर गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल। लद्दाख के विभिन्न हिस्सों से कुल 20 एथलीटों ने भाग लिया। LG कविंद्र गुप्ता ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। बैठक में पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और आगामी प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर कविंद्र गुप्ता ने एक्स पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराणा प्रताप को शौर्य, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक बताया।
एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर एनडीआरएफ को स्थापना दिवस की बधाई दी। कहा, आपदा के समय एनडीआरएफ ने साहस, समर्पण और निस्वार्थ सेवा से देश की रक्षा की। जयराम ठाकुर ने एनडीआरएफ को स्थापना दिवस पर बधाई दी। कहा, आपदा के समय एनडीआरएफ जवानों की साहस, समर्पण और सेवा भाव देश और नागरिकों के लिए प्रेरणा है। जम्मू कश्मीर में 22 से 28 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात की संभावना। आईएमडी के अनुसार चनाब वैली, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गोडोडा, किश्तवाड़ सहित कई इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना। किसानों को सिंचाई और छिड़काव रोकने की सलाह दी गई। कश्मीर में न्यूनतम तापमान सोनमर्ग में -8.3 डिग्री सेल्सियस और पुलवामा में 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर के तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का कहर। आईएमडी के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान -5.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर नौटाम लागू। श्रीनगर से आने जाने वाली कुछ फ्लाइट्स रद्द। गुलमर्ग में गोंडोला से अपरबाद पहाड़ पहुंचे टूरिस्ट बर्फीले नजारे का ले रहे आनंद। बांडीपोरा जिले की पुलिस सेक्टर में सेना ने लगाया स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप। सर्दियों में टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना मकसद। लद्दाख में भी ठंड और शीतलहर जारी। हानले में 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज, लेह में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज, तो वहीं करगिल में -6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान। लाहौल घाटी में ऊंचाई वाले इलाकों में रोजाना बर्फबारी। पर्यटक बर्फ के दीदार का आनंद ले रहे हैं। लाहौल के निचले इलाकों में अभी बर्फ नहीं। कड़ाके की ठंड और शुष्क मौसम से जनजीवन प्रभावित। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल बैठक में नहीं हुए शामिल। शिमला सचिवालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर जताई नाराजगी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़क पर लगाए गए बैरिकेड्स। मनाली विंटर कार्निवल का कल होगा आगाज। तैयारियां तेज। पुलिस की जनता से सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्ता युक्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सोलन में खाद्य आपूर्ति विभाग ने दुकानों पर किया औचक निरीक्षण। 9 दुकानों के काटे गए चालान। जिला नियंत्रक श्रवण कुमार ने कहा कि दुकानदारों को तय फॉर्मेट में मूल्य सूची लगाने के निर्देश पहले दिए गए थे। नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई जारी है। पौंग डैम में पहली बार देखी गई 2 नई विदेशी पक्षियों की प्रजातियां। लोगों ने सूचना वन्य प्राणी विभाग को दी।